दोस्तों नमस्कार। आज महाराज छत्रपति शिवाजी की जयंती के अवसर पर मैं उनको नमन करता हूं और आप लोगों के समक्ष उनके बारे में कुछ विशेष जानकारी देता हूं। शिवाजी एक कुशल सैनिक सेनापति थे। वह एक योग्य प्रशासक थे और विशेष युद्ध रणनीतिकार थे और उनकी छवि एक लोकप्रिय नेता राजनेता के रूप में थी। बचपन में वह अपनी मां जीजाबाई और गुरु कौंडदेव के सानिध्य में रहते थे, लेकिन शिवाजी बचपन से ही एक अद्भुत प्रतिभा से संपन्न थे। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर मवाली दोस्तों की एक सेना गठित की और उन्हीं के साथ वह अभ्यास करते थे। इस उनकी कला ने उनको एक कुशल सैनिक के रूप में स्थापित किया था। उनके अंदर एक युद्ध कौशल की ऐसी क्षमता थी कि वह कोई भी युद्ध हारे नहीं थे। उनके अंदर युद्ध की रणनीति की क्षमता बहुत कुशल थी। शिवाजी जन्मजात स्वयंभू और स्वस्फूर्त सैनिक थे। उन्होंने अपनी मां जीजाबाई और गुरु कौंडदेव के सानिध्य में रहकर देश के बारे में नई नई कहानियां सुनी, देश का उद्धार करने की सपने देखते थे। शिवाजी अपने अष्ट प्रधान के माध्यम से अपना प्रशासन चलाते थे और पूरी नज़र रखते थे। शिवाजी का आर्थिक प्रशासन भी बहुत सुदृढ़ था। वह अपनी रैयत यानी जनता को कभी भी हानि नहीं पहुंचाते थे। कभी कोई फसल नष्ट हो गई तो वह कर भी माफ़ कर देते थे। सबसे बड़ी उनकी धार्मिक नीति थी। हालांकि उनको हमेशा मुस्लिम राज्यों से ही चोट पहुंची। मुग़ल, शिया और सुन्नी हमेशा उनको समाप्त कर देना चाहते थे, लेकिन उनकी जो मुस्लिम नीति थी वह धर्मनिरपेक्षता पर आधारित थी। उन्होंने अपनी सेना में मुस्लिम लोगों को शामिल किया और अपने सैनिकों को ये आदेश दिया कि कभी भी अन्य धर्मों के साथ साथ मुस्लिम वर्ग को नुकसान नहीं पहुंचाना है। एक बार उनके सैनिक एक मुस्लिम महिला को पकड़ लाए तो उन्होंने अपने सैनिकों को दंडित किया और ससम्मान उस महिला को घर तक पहुंचाया। कभी भी युद्ध के समय वह किसी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाते थे और कभी उनके कोई पवित्र ग्रंथ मिले तो उनको कोई हानि नहीं पहुंचाते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि उनकी नीति बिल्कुल सहिष्णुता पर आधारित थी। शिवाजी को सत्ता के रूप में स्थापित होने के लिए सबसे पहले अपने मराठा समुदाय से ही संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वह एक आसान संघर्ष था। आगे चल के दक्षिण के राज्य बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर इन्होंने बहुत समस्याएं खड़ी की और शिवाजी अपनी अद्भुत सैन्य कौशल के कारण इन पर एक एक करके विजय पाते गए। शिवाजी मुगलों की आंखों में खटकने लगे। मुगलों ने इनको समाप्त करने के लिए बहुत प्रयास किए। खां के रूप में बीजापुर ने इन्हें समाप्त करने के लिए भेजा, लेकिन शिवाजी अपने अद्भुत कौशल से बच गए और उन्होंने अफजल खान की हत्या कर दी। इसके बाद मुगल सूबेदार शाइस्ता खान इनको समाप्त करना चाहता था,
लेकिन वहाँ भी अपनी गुप्तचर अद्भुत क्षमता के कारण वह बच गए और उन्होंने शाइस्ता खां को बदनाम करके भेजा। औरंगजेब ने आगे शिवाजी को दबाने के लिए राजा जयसिंह प्रथम को भेजा। वह भी वीर पराक्रमी थे और इस बार औरंगजेब ने एक नई कला खेली कि हिंदू के खिलाफ हिंदू को ही भेजकर वह हिंदू को समाप्त करना चाहते थे। और हुआ भी कुछ यूँ कि दोनों में युद्ध हुआ। साम दाम दंड भेद से राजा जयसिंह ने पुरंदर के किले पर शिवाजी को कमज़ोर कर दिया। फिर दोनों में संधि हुई और शिवाजी को आगरा जाना पड़ा, लेकिन आगरा के किले में औरंगजेब द्वारा संधि का पालन न करने पर शिवाजी को बदनामी लगी और वह संधि को बीच में ही छोड़कर वहां से छिपकर भाग निकले। उन्होंने स्वस्फूर्त रूप से महाराष्ट्र में अपनी मराठा युद्ध कौशल की रणनीति से युद्ध का एक ऐसा जाल बिछा दिया कि मुगल भी अपने को कमजोर समझने लगे। अपना राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक में उन्होंने हैंदव धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की। इसके बाद उन्होंने लगातार युद्ध किए। बीजापुर, गोलकुंडा इनको लगातार हराया और अपने शासन का विस्तार किया। पूरे देश में जहां मुगल और मुस्लिम सत्ता चरम पर थी, उसके बीच में एक हिंदू सत्ता के बीज बोए और उसका विकास किया। लेकिन बड़ा दुखद है कि 50 वर्ष की उम्र में 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन शिवाजी अपनी मृत्यु से पहले यहाँ एक ऐसा पौधा रोप कर गए जिसकी पताका पेशवाओं ने अटक तक फहराई, और आगे आप सब लोग जानते ही हैं। तो यहाँ मैं शिवाजी के अद्भुत चरित्र और कौशल की बात कर रहा हूँ। उन्होंने देश को एक ऐसी छवि प्रदान की जो आज भी हमारे लिए ऊर्जा का विषय बनती है, जिसका हमें सम्मान करना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। धन्यवाद।